अंदर है, सोई पड़ी है जख्म खा के। जा। अगर अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आप भी आए हो? अच्छा। जी वो मुझे पता चला आंटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैंने कहा नहीं, बेटे ऐसे ही बस कुछ सर में दर्द था, कुछ तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। जाओ ना बेटे, देखो माँ को देखो, अगर सो रही हो तो उसे उठाना नहीं है, दवा खा के सो रही हो तो कुछ चाय का बंदोबस्त करो। आइए बेटा, अच्छा किया आप आ गए, आपसे बहुत सी बातें करनी थी मैंने। जी जी। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं बेटा। दिखाए मुझे। कहा ना ठीक हूँ मैं। छुपा रही है ना आप मुझसे? अब्बा ने आपको फिर से जख्म दिया है ना? नहीं, कह तो रही हूँ तुमसे। मैंने खुद फोन पर आपकी चीखने की आवाज सुनी थी। फिसल गई थी मैं, गिर गई थी। देखने दे मुझे, मरहम लगा दूंगी तो जलन कम हो जाएगी। रहने दो बेटा। अच्छा है, यही जलन शायद मेरे गुनाहों का कफारा बन जाए। जिद मत करें, लाती हूँ मरहम आपके लिए। मैं जो बातें आपसे करने वाला हूँ, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। जी कही अंकल, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, जब हम ये रिश्ता तय कर रहे थे तो कुछ शराइत रखी थी हमने, याद है आपको? जी याद है। तो फिर बेहतर यह है कि आप कल ही मुजना के अकाउंट में पैसे डलवा दें। जी डलवा दूंगा अंकल, कल ही डलवा दूंगा। शाहजेब, मुझे लगता है कि आपकी वालदा इस रिश्ते पे खुश नहीं है, कुछ खफा सी लग रही है। ऐसा ही है? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। दरअसल कुछ संजीदा फितरत की हैं शायद, आपको इसलिए लगा ऐसा। हाँ, नहीं होता है ऐसा, कुछ लोगों की फितरत होती है, बहुत संजीदा होते हैं, मुस्कुराते कम हैं, हंसते तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, शादी के बाद वो सब कुछ ठीक कर लेगी। बेटा, एक और बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी कहिए अंकल। जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपको मुजना के नाम करवाना होगा। हाँ। क्या मतलब है अंकल इस बात का? मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की। जिस घर में आप रहते हैं वो घर आप मुजना के नाम कर दीजिए। लेकिन अंकल ऐसा कैसे हो सकता? क्यों? ऐसा होने में कबाहत क्या है? नहीं, मेरा मतलब है वो घर मामा के नाम है, मैं मुजना को कैसे कर सकता? तो आपका मतलब ये है कि वो आपका घर नहीं है? वो मेरा ही घर है अंकल, लेकिन देखिए बेटा, आपकी मामा इस रिश्ते पे राजी नहीं है, खुश नहीं है। मैं बाप हूँ, मुझे फिक्र है इस बात की। कल को अगर आपकी मामा किसी बात पे नाराज हो गई, मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, तो क्या करेगी? वो तो रुल जाएगी ना। नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जो तो आप कह रहे हो।
लेकिन हम उम्र में आपसे बड़े हैं, हमारा तजुर्बा भी आपसे ज्यादा है। ऐसा होता है, ये तो मानिए कि होता है। ओके अंकल, वो आप बेफिक्र रहिए, मैं मुर्जा को एक नया घर खरीद के दे दूंगा। शुक्रिया बेटा, ये किया आपने एक बाप को मुतमईन करने वाली बात। लेकिन घर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे घर पे आप रहते। जी बिल्कुल वैसा ही। मैं चलता हूँ। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, इतनी जल्दी क्या है? चाय वाय पी के चाहिए। वो मुजदा मेरा ख्याल है भूल गई है लड़की को कहना चाय के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब पी लूँगा, वो बिजी हो गया शायद। चलिए, जैसे आप मुनासिब समझें बेटा, अगर आप जल्दी में हैं तो मैं नहीं रोकूंगा। अंकल। एक रिक्वेस्ट करना थी आपसे। जी बिल्कुल कहिए। काइंडली मामा के सामने इस बात का तस्करा नहीं होना चाहिए, प्लीज। डरते हैं अपनी मामा से? नहीं, डरना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। माँ का एक रुतबा होता है, एक मकाम होता है। सादतमंद औलाद वही होती है जो अपने माँ बाप का एहतराम करे, और खास तौर पे माओ का तो बहुत एहतराम करना चाहिए। अच्छी बात है। चलते हैं। जी बेटा, जी जी जीते रहिए। मुजना, कितनी बुरी बात है बेटा। शाहजेब आया, चाय तक नहीं पूछी उससे, सूखे मुंह वापस चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा है। चले, आपका मुंह तो तर हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी हवस क्यों पूरी नहीं होती? ये रोज रोज की नई फरमाइशें मुझे शाहजेब के सामने जलील कर रही हैं अब्बा। खामखा जलील कर रही हैं। अरे बाबा, तुम्हारा होने वाला शौहर है, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं ना, जो कुछ भी कर रहा हूं। क्या एक घर नहीं लेके दे सकता तुम्हें? तो मुझे कौन सा उस घर में रहना है? लौट कर तो वापस इसी घर में आना है। अरे तो क्या हुआ बेटा, ये घर तो किराए का है ना, वो घर अपना होगा। वापस आओगी तो इस घर को छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। अपनी छत अपनी होती है। कितने जालिम है ना, जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं आप हम पर, और आपकी पकड़ भी नहीं होती। मैं अपनी बच्चियों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कर रहा हूँ जो कुछ। अल्लाह सिर्फ रस्सी दराज कर रहा है आपकी, और आप डरे उस वक्त से जब वो रस्सी खींचेगा, और तब आपको माफी मांगने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक भाई, माफी का मौका नहीं मिलेगा। आ रहा हूं। क्या हाल है भाई, कैसा है? अरे वहां क्या कर रहा है? तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हरगिज नहीं। हाँ वैसे एक सूरत में ये हो सकता है, या तो मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, या फिर तुम। अच्छा, चलो उसके लिए तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से बहुत जल्द रुखसत होने वाला हूं। ये क्या कह रहा है तू? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? बूढ़े माँ बाप की कोई फिक्र है या नहीं है तुझे? ख्याल है, लेकिन क्या है, कुछ दिन रोएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। चरिया तो नहीं हो गया है? माँ बाप है वो, माँ बाप औलाद का गम कभी नहीं भूलते। हाँ, बल्कि उसके साथ कब्र में उतर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये सब सुनाने के लिए आए? मैं तो तुझे लेने आया हूँ। चल अब घर चलते हैं, चल के खाना वाना खाते हैं। यार कसम से बहुत भूख लग रही है मुझे। मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। वाह जी, सलाम है आपके मूड को। अभी लगाऊं कस के क्या? क्यों बेजार कर रहा है यार मुझे? अरे तू खुश नसीब है, तुझे मेरे जैसा दोस्त मिला है, वरना सारे जहां को भी खंगालेगा ना, तू भी मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। हाँ चल अब जल्दी से उठ जा, चल के घर पे है ना खाना वाना खाते, बहुत भूख लग रही है यार। आजा चल, शाबाश। तो चल मैं कमरा लॉक करके आता हूँ। अरे यार अभी छोड़ ना कमरा वमरा, कौन सा खजाना पड़ा है तेरे कमरे में? आजा जल्दी, मैं बाहर वेट कर रहा हूं तेरा।
हेलो। शाहजेब, आप अब्बा के कहने पर मेरे लिए कोई घर नहीं खरीदेंगे। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो तुम? मैं जो कह रही हूँ आप वो सुन लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे कोई शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ना मानी तो मैं अगवा करके ले जाऊंगा मौलवी साहब के पास। फॉर गॉड सेक शाहजेब, आई एम सीरियस। मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम भी संजीदा हुई, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि सिर्फ मैं ही संजीदा हूँ तुम्हारे लिए। मैं जो कह रही हूँ आप वो सुन लें। शादी के बाद तुम्हारी हर बात सुनूंगा, पक्का वादा। लेकिन तुम्हारी ये वाली बात मैं नहीं मान सकता। देखो मुझे ऑन अ सीरियस नोट, मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे एक होने में कोई रुकावट आए। शाहजेब प्लीज। अच्छा, इतनी सी बात पे तुम क्या परेशान हो रही है? इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। इतना महंगा तोहफा तुमसे महंगा नहीं है। आपकी मोहब्बतों के कर्ज कैसे उतार पाऊंगी? फिक्र न करो, हर चीज सूद समेत वापस लूंगा तुमसे। बेटा, इतना कुछ खर्च करोगे तो तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा। वो आप उसकी फिक्र ना करें ना, वो मैं संभाल लूंगा। कभी कभी तुम्हारी माँ की तशवीश मुझे भी दुरुस्त लगने लगती है। अब आप भी मामा की तरह सोचना शुरू हो गए। मुसना का बाप मुझे काफी लालची लगने लगा है। उसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। और ये फरमाइश तो बहुत ही बड़ी है। बाबा जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपने नाम तो नहीं करवा रहे ना, घर मुजना के नाम ही होगा। ये क्या बात हुई? देखें, वो मुझे ये कह रहे थे कि मुजना की बहन जो उनैजा है ना, उसके शौहर ने उसे तलाक देकर सारा जहेज हथियाकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बस मुजना का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाहते हैं। बेटी का मुस्तकबिल कुछ चीजों से जुड़ा होता है। बाबा ये तो आप सोचते हैं ना, हो सकता है वो ऐसा ना सोचते हो। और बाबा फिर मैं मुजना को खोना नहीं चाहता। और दुनिया की ये सारी चीजें तो उसके सामने वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। प्लीज आप ये जल्दी से काम करें। ठीक है। उनैजा, तुम कब आए? काफी देर हो गई। कहाँ थी सारा दिन? उसी जगह जहां मैं थोड़ी देर के लिए खुद को जिंदा महसूस करती थी, लेकिन मैंने खुद को जिंदा रखने के लिए किसी और को मार दिया। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बताओ, वो मिला तुम्हें? वो वहां नहीं आता। उसने तो शायद ये शहर ही छोड़ दिया। ऐसे कैसे जा सकता है? मोहब्बत करता था वो तुमसे। उन्हें तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? तुमने बताया था ना कि वो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, तो फिर तुम उसकी यूनिवर्सिटी पता करवाओ, उसे ढूंढो, और जैसे ही वो मिले तुम उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करना। अब्बा के बारे में भी बताना उसे। अगर पहले बता देती तो शायद वो मेरा यकीन भी करता, लेकिन अब कैसे? उसने मुझे शहरियार के घर पर देखा, वो भी उस हालत में। मुजना उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो मैं हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं बात करूंगी उनसे। मैं कहूंगी कि नहीं, मैं तुम्हें इस मसले में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। क्यों नैजा? बहन हूं मैं तुम्हारी। हो, लेकिन अभी तुम अपना मसला हल करो। शाहजेब आए थे मुझे छोड़ने।
अब्बा ने बहुत बड़ी फरमाइश की है हमसे, बहुत महंगी फरमाइश। अब्बा ने उनसे कहा है कि शादी से पहले वो अपना घर मेरे नाम कर दे। शाहजेब ने कहा कि वो घर उसकी अम्मी के नाम है। फिर अब्बा ने कहा कि अगर वो घर नहीं तो फिर वैसा ही घर शादी से पहले उन्हें मेरे नाम करना होगा। तुम उसे मना कर दो मुझसे, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। जानती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शादी में कोई रुकावट नहीं चाहते, इसलिए शर्मिंदगी के मारे में तो कभी अपना सर ही नहीं उठा पाऊंगी उनके सामने। ये इंसान हमें कभी भी इज्जत से नहीं रहने देगा। उन्हें अब्बा ने आज फिर से अम्मी पर तशद्दुद किया। और तुम मुझे अभी बता रही हो? वो तुम अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ज्यादा दर्द हो रही है। नहीं बेटा, मुझे मुज़ना ने लगा दिया मरहम, ठीक हो? ये शख्स चाहता क्या है हमसे? जो मैं चाहता हूँ तुम तीनों बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आपके जुल्म अब हद से बढ़ रहे हैं अब्बा। फिर तो बहालत मजबूरी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। हर बात तो मानते हैं हम आपकी, जो कहते हैं वही करते, फिर अब और क्या करें? कब कर रहे हो वैसा बेटा? हर बात पे बहस करते हो, जिद करते हो, टेंशन देते हो मुझे बिला वजह की। और इसके लिए आप हम पर तशद्दुद करेंगे? कभी किया तुम पे तशद्दुद? तुम पे या इस पे कभी किया ऐसा? नहीं किया ना? इसलिए नहीं किया कि तुम लोगों का अभी वक्त है। अब मैं अपने हाथों से तुम्हें दागदार कर दूंगा तो मेरा ही नुकसान है ना। इसलिए अगर करोगे तुम भरेगी ये, तो मत किया करो ऐसे। मेरा वक्त निकल जो गया है। जानती हो ना तुम, तो इन्हें भी समझाया करो, वरना ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। गलतियां तुम लोग करोगे, बदतमीजियां तुम लोग करोगे और भुगतना तुम्हें पड़ेगा। भुगते तो रही हूं, इसलिए नहीं कि ये मुझे मारता है, मुझ पर जुल्म करता है, लेकिन इस शख्स ने मेरी रूह छलनी कर दी, मेरी ममता को मार दिया। मैं एक आखिरी उम्मीद नहीं खत्म करना चाहती कि मेरी बेटी अपने घरों में खुश रहे, आबाद हो। क्या हुआ है? अपनी सूरत तो ठीक कर। बिल्कुल ठीक है मेरी सूरत। हुनेजा की वजह से अपसेट है। मैं किसी की वजह से अपसेट नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ये बता, तू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा है? मालूम है तुझे पढ़ाई का कितना हर्ज हो रहा है। मैं वापस गांव जा रहा हूं। क्या क्या कहा तूने? गांव जा रहा है? अरे भूल गया तू क्या क्या ख्वाब लेके शहर आया था? अरे मैं तो बाबा साईं की सख्तियों से भाग के यहां आया हूं। मगर तू तो अम्मा अब्बा के हर्जुओं को बटवे में रख के आया था, और अब एक लड़की की वजह से। किसी लड़की की वजह से नहीं जा रहा हूं मैं अपनी वजह से वापस जा रहा हूं। बकवास नहीं कर, अच्छी तरह से जानता हूं मैं। जब से उसकी हकीकत खुली है ना तेरे सामने, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर चाय रख। चल
चल के कुछ खा पी ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। दिल नहीं है मेरा। चल आजा, उठ, चल आजा। ये ले, कुछ खा ले। जी कहिए। जी शहरयार साहब, कैसे हैं आप आए ही नहीं जनाब, हम इंतजार ही करते रह गए आपका। हम कौन? हम, मैं और मेरी बेटी उनैजा। अपनी बेटी से कहिए ये जलवे कहीं और जाके आजमाए। मेरा अब ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मुझे झूठ सख्त नापसंद है, गुनाह है ना, इसलिए मैंने तुमसे कभी भी कोई हकीकत नहीं छुपाई डील के टाइम पे। लेकिन तुम्हारी बेटी ने अपनी हकीकत छुपाकर मेरे दोस्त के साथ बहुत गलत किया है। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं बिला वजह की सफाई पेश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो खुद उसके पीछे आया था। नहीं नहीं नहीं, उसे फिर भी वहाज को सब कुछ बता देना चाहिए था। क्यों बता देना चाहिए था जी? उसने कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारनी? लेकिन वो वहाज की फीलिंग्स जानती थी, उसे खुद पीछे हट जाना चाहिए था। उसे पता चल गया था कि वहाज एक हारी का बेटा है, तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। क्या जरूरत थी तुम्हें उस शख्स को ये सारी बात बताने की? वो ना आने की शिकायत कर रहा था। हाँ तो किसने रोका था तुम्हें? चले जाते। इतना जलील नहीं हूं कि अपने दोस्त की कवर पे अपना महल तैयार करूं मैं, और ना ही मुझे ऐसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक रखना है जो मेरे दोस्त की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। ठीक, मत जाओ। तुमने सही तो उसे कोई और तो मिल ही जाएगा। वहाज, अरे मेरी बात तो सुन। ओ, सुन ले कान खोल के। ये मत समझना कि शहरयार से तेरी जान छूट गई है तो तू बच जाएगी। अभी तो छूट गई है ना। थप्पड़ लगाऊंगा मुंह पे। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी बच्चियों पे हाथ उठाया तो गुलाम नहीं है ये तुम्हारी। गुलाम है मेरी, तू भी मेरी गुलाम है और तेरी बेटियां भी। मैंने ही पाला है ना इन्हें, मैंने खर्चा किया है इन पे, कपड़ा लत्ता फैशन, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया मैंने किया। उस छोटे से क्वार्टर नुमा घर से निकालकर इस बंगले में लेके आया मैं इन्हें, तो मेरी तो माननी पड़ेगी। ये एहसान आप हम पे ना ही करते तो अच्छा था। उस छोटे से घर में पलते बढ़ते कम से कम यूं हराम की जिंदगी तो ना गुजारते हम। इसको क्या जबान को लगाम दे, मुंह तोड़ के रख दूंगा इसका। हाथ लगा कर दिखाएं आप मुझे। अभी तो एक खेल बिगड़ा है ना, दूसरा खेल भी बिगाड़ दूंगी मैं। होसना, जरा शाहजेब को फोन तो लगा और उसे अपने इस बाप की सारी हकीकत बता। बाल नोचेगा अपने जब वो असामी हाथ से निकल जाएगी। अरे पागलों की तरह मजारों पे पड़ा होगा। जश्न मनाएंगे हम तब, जश्न। मारे ना आप थप्पड़ मुझे, मार क्यों नहीं रहे? मारूंगा, वक्त आने पे मारूंगा। बड़े वक्त आने पे मारूंगा। बेटा मेरी ब्लड प्रेशर की गोली लेके आ। बाबू, आज आपको दिन में मेरे ऑफिस आना याद है ना? क्यों? घर देखने जाना है बाबा। कोई आज जिसे घर दे रहे हो उसे दिखाओ। वो इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने उससे बात की थी, वो तो बल्कि खफा हो गई मुझसे। खफा होने की इसमें क्या बात? उसे तो खुश होना चाहिए, मजे में इतना बड़ा घर मिल रहा। यही तो प्रॉब्लम है बाबा, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, बल्कि जैसे मैंने समझा था वो उससे भी ज्यादा सुलझी हुई है। उसे इन पैसों और चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाप को तो है,
बाबा वो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए ही कहते हैं। क्या कैसी सिक्योरिटी यार, हम शक्ल से को उठाई गिरे लगते हैं। That's so funny. ऐसी क्या खुशी की बात हो गई जो इतना खिलखिला कर हंस रहे हो? मौसूफ की कुछ दिनों में शादी होने वाली है, इससे ज्यादा खुशगवार बात क्या होगी। Anyway बाबा 1 बजे तक पहुंच जाइएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो तुम लोग? शायद आप भूल रही हैं, हमारे अकलौते बेटे की शादी कुछ दिनों में होने वाली है, उसकी सारी तैयारियां अभी बाकी हैं। मैं भूल ही जाना चाहती हूँ। माना कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन अब बेटे की नजरें शिकायतें करने लगी हैं आपकी इस बेतनाई और बेजारी की वजह से। सॉरी, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं शादी वलीमे में शरीक हो जाऊंगी, बस इतना ही काफी है। गाँव जा रहा है? अरे भूल गया तू क्या क्या ख्वाब लेके शहर आया था? तू तो अम्मा अब्बा के आरज़ुओं को बटवे में रख के आया था, और अब एक लड़की की वजह से। क्या एक लड़की की वजह से मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को, उनकी उम्मीदों को तोड़ दूंगा? कहाँ जा रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अपनी रूठी हुई तकदीर को मनाने, शायद मान जाए। एक्सक्यूज मी। जी मुझे बता सकती हैं वहाँ आज कहाँ पे है? जी, उस तरफ। शुक्रिया। फहाज मेरी बात सुने। फहाज, फहाज प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और कौन सा नया तमाशा करने आई हो ये नया रूप धार के? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। क्या बता दोगी? क्या बताओगी कि तुमने ये नित नई शादियां क्यों की थी, और उन शादियों में उन आदमियों के पैसों को कैसे बटोरा था, ये बताओगी तुम मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं बहुत मजबूर थी। मजबूर? ये कैसी मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है जिसमें तुम दूसरों के सामने बिक रही थी, शादियां कर रही थी? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शहरियार के घर तुम्हारी हकीकत मेरे सामने खुल गई, वरना ना जाने तुम मेरे दिल के साथ कब तक खेलती रहती। सब कुछ भी नहीं है वहाज, प्लीज। ऐसी ही बात है। और मैंने तो सोचा था कि उस दिन के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगी, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। तुम जैसी लड़कियों की नजर में गैरत और इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं, समझी? तो क्या आप हकीकत नहीं जानना चाहते? हकीकत? कौन सी हकीकत की बात कर रही हो तुम? चंटकों के लिए दूसरों को धोखा देना हकीकत नहीं है। आज के बाद मेरे साथ इस किस्म की कोई भी ड्रामेबाजी करने की कोशिश मत करना उनैसा। आज
हेलो। हे व्हाट्स अप, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आप बताएं। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, तुम आ जाओ। कहाँ जाना है? घर देखने जाना है, और अगर तुम्हें पसंद आ गया तो हम डन भी कर देंगे। शाहजेब, मैंने आपको मना भी किया था। नो मोर आर्गुमेंट्स मुझना, प्लीज। पता नहीं आपके पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओहो भाई, कुछ नहीं सोच रहे, वो मामा को तो पता भी नहीं है। बाद में कोई मुनासिब वक्त देख के हम खुद ही बता देंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। क्यों चुपके किए जाने वाले काम क्या ठीक होते हैं? मुझे नहीं चाहिए कोई घर वाला। क्यों क्रेजी? मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी होने वाली बीवी को एक घर ही तो गिफ्ट करो। शाहजेब, मैं नहीं आ रही। शाहजेब कैसे हो बेटा? आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बल्कि मैं खुद लेके आऊंगा। बताओ कहाँ आना है? नहीं अंकल, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप सहमत नहीं करें। जैसे तुम मुनासिब समझो। बाकी इसका क्या है बेटा, जाहिर है लड़की है ना, तो शर्मा रही है। अब देखो ना, तुम्हारे सामने शर्मा रही है, हमें डांट रही है। मुझसे कह रही थी आपने क्यों कहा घर का उसे। अरे अंकल, आप इसकी फिक्र ना करें, मैं इसे समझा रहा हूँ। बस आप इसे कहें कि तैयार हो जाए, गाड़ी मैक्सिमम आधे घंटे तक पहुंच जाएगी। ठीक है मेरी जान, ठीक है, भेज दो बेटा। ओके। घर लक्ष्मी आ रही है, ऐसे ठुकराते नहीं है उसे। जाओ जाके तैयार हो, ड्राइवर पहुंचने वाला होगा, जाओ। मैं नहीं आ रही। उनैसा, उनैसा, हेलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। जाओ बेटा, दिखाओ घर दिखाओ। अच्छा भैया, तूने मेरी बात तो मानी, वरना मैं तो परेशान हो गया था तेरे पढ़ाई छोड़ने के ख्याल से। अरे बाबा, क्या हुआ? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कहाँ गुम है तू? यही हूं मैं। यहाँ तो नहीं है, काफी परेशान लग रहा है, बता क्या बात है? आज वो यूनिवर्सिटी आई थी। वो कौन? उनैसा? हैरत की बात है यार, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शर्मिंदा होगी, है ना? ऐसे लोग शर्मिंदा नहीं होते। ये भी है। फिर क्या कह रही थी वो? क्या कह सकती थी, अपनी झूठी सफाइयां पेश कर रही थी मुझे। बड़ी ढीठ है यार। फिर तूने क्या कहा? मैंने अपनी सारी नफरत, अपना सारा गुस्सा उस पर उंडेल दिया। दिल तो चाह रहा था कि उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दूं, लेकिन
तू जानता है मैं उससे कितनी नफरत करता हूं? जितनी उससे मोहब्बत करता था ना, उससे कई ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब संभाल खुद। एक ऐसी लड़की जो तेरे लायक ही नहीं है, उसके लिए अपने हाल और मुस्तकबिल को खराब मत कर। वो दोनों तो खराब हो ही गए। अरे यार, लड़कियों का काल थोड़ी पड़ गया है। पर एक मेरी बात याद रखना, तुझे ऐसी लड़की मिलेगी जैसा तू खुद है, सच्चा और पाकबाज। और मैं तो कहता हूँ लानत भेजो नैसा पे, ऐसी लड़कियां बहुत है। हाँ चल, चलते हैं यहाँ से, आजा। अरे उठ ना। तू जा, मैं बाद में आता। चल ठीक है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है? कुछ बोलो तो सही, क्यों रो रो के हलकान हो रही हो? तबीयत बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाने दो, जिसकी किस्मत ही इतनी बिगड़ी हुई हो, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छी बात है ना, मर जाऊंगी मैं। नहीं बेटा, इस बेशर्मी की जिंदगी से तो निजात मिलेगी मुझे। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम कहीं गई थी क्या? तुम्हारे बाबा बता रहे थे शायद तुम उसी लड़के से मिलने गई थी, नाराज हो रहे थे बहुत। हाँ मैं गई थी और उसी से मिलने गई थी। माफी मांगना चाहती थी मैं उससे, मजबूरियां बताना चाहती थी। अब जानती हैं उसने क्या किया? हकारत से मुझे धुतकार दिया। अम्मी, उसने मुझसे कहा कि मेरे अंदर इज्जत, गैरत, शर्म कुछ नहीं है। मैं खुद को बेचती हूँ, कुछ पैसों के लिए खुद को बेचती हूँ मैं। बेबसी